बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर लापता अफराद का मामला हर हुकूमत में मंज़र आम पर आता है और हमेशा से इसको सियासी और मफादाती बनाकर मुल्क दुश्मन अनासर और अलहदगी पसंद तंजीमें उछालती हैं। हकीकत जब सामने आती है तो पता चलता है कि बहुत से लापता अफराद ख़ुद साख्ता जला वतनी इख्तियार कर चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ दहशतगर्द ग्रोहों का हिस्सा बन चुके हैं और उनकी शनाख्त फिर मनफी रखी जाती है। लेकिन ये हकीकत है कि जब भी ऐसे केसेस की तहकीकात की गई तो ये इंकशाफ हुआ कि ये लापता अफराद एक मखसूस दहशतगर्द तंजीम में शामिल थे। उस दहशतगर्द तंजीम के कारिंदे या दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला आवर हुए, मुकाबला हुआ, मारे गए। शनाख्त हुई तो पता चला ये मारे जाने वाला जो दहशतगर्द है ये लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। कई वाक़यात ऐसे और सिक्योरिटी इदारे इस चीज़ को सामने लेकर आए हैं, ये फ़लाँ शख्स है, रिकॉर्ड है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हुकूमत को लापता अफराद के दुख का, दर्द का एहसास है, रियासत को एहसास है। इसी वजह से लापता अफराद के हवाले से आज वफाकी काबीना ने एक तारीख़ी, एक गैर मामूली फ़ैसला किया कि जो लापता अफराद के ख़ानदान हैं और अगर उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द 5 साल से लापता है तो 50 लाख रुपए मुआवज़ा या माली मदद उनको दी जाएगी, हर ख़ानदान को 50 लाख रुपए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 10,285 लापता अफराद के केसेस सामने आए, जिसमें से 8,015 हल हो चुके हैं और ये मजमूई केसेस का 78-79% बनता है। बाकी जो 2,270 केसेस हैं उनके लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ व पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने ये बात बताई कि वफाकी हुकूमत ने और रियासत ने जो गुमशुदा अफराद हैं उनके जो ख़ानदानों का दुख है उसमें शामिल होने का फ़ैसला किया है और रियासत या इसके इदारों की तरफ से किसी भी ज़िम्मेदारी की कबूलियत के तौर पर इसे न लिया जाए, बल्कि ये एक रियासत का मुखलिसाना और मादराना यानी कि माँ जैसा किरदार है। रियासत होती है माँ के जैसी, वो किरदार है ताकि मुतासरा फैमिलीज़ की जो माली मुश्किलात हैं उसको दूर किया जाए, उनके गम में शरीक हुआ जाए। और गुमशुदा अफराद के पीछे उन्होंने ये भी कहा कि मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने इनकी भलाई की, इनकी फलाह व बहबूद की एक मिसाल कायम की है। प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, मुहिम भी रियासत के ख़िलाफ़ चलाई जाती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई जाती है, ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पर डाली जाती है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत वक्त रियासत इन मुतासरा अफराद के दुख दर्द में शरीक हुई है, साबित किया है कि वो इनके साथ और इनके दुख दर्द में एक मुखलिस माँ की तरह अपना रोल प्ले कर रही है। ये रियासत का फ़र्ज़ होता है, आईन पाकिस्तान में भी है, कि हर शहरी के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आज जब ये काबीना के इजलास में मामला ज़ेर बहस आया तो इसके लिए
اور بہت سے اقدامات بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان کیسز کو انفورسڈ ڈسپیرینس انکوائری کمیشن کے ذریعے جو حل کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو اقدام اٹھایا کہ نیشنل کنسنسس اینڈ لیگل ریزولوشن، اس کے تحت ان کی مدد کی جائے گی۔ قانونی اور حفاظتی اقدامات مزید جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست اور انٹیلیجنس اداروں پہ یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ یا دیگر جو بلوچ تنظیمیں، علیحدگی پسند تنظیمیں، BLA BRA وغیرہ جو الزامات لگاتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا، لاپتہ کر دیا، سیکورٹی ادارے اس میں ملوث ہیں، ایجنسیز ملوث ہیں، وہ بے بنیاد الزامات، حقائق کے برعکس۔ لیکن اس تمام تر، چونکہ وہ شہر کے اس ملک کے باشندے ہیں، ان تمام تر الزامات کے باوجود ہمارے اداروں نے، ہماری ایجنسیز نے، ہماری ریاست نے ان لاپتہ افراد کے خاندانوں کا دکھ درد محسوس کیا۔ نہ صرف محسوس کیا بلکہ ان کے دکھ درد میں یہ شامل بھی جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جسے سراہنا چاہیے، غیر معمولی اقدام ہے کہ 50 لاکھ روپیہ ہر لاپتہ افراد کے خاندان کو ملے گا۔ ان کی کچھ نہ کچھ جو مالی مشکلات ہیں وہ دور ہوں گی، اور ریاست اس حوالے سے مزید بھی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے جا رہی ہے، جس کا آنے والے دنوں میں اعلان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔